कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आज दिल्ली के 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन किया गया। नशे और अपराध के खिलाफ प्रचंड विरोध प्रदर्शन हुआ। आप तस्वीरें छतरपुर विधानसभा की देख रहे हैं, जहां पर पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व चेयरमैन राजेंद्र तंवर के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन अग्रवाल चौक पर किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए दक्षिणी दिल्ली लोकसभा कांग्रेस प्रभारी हसन अहमद सहित जितेंद्र सिंह कोचर व जिला अध्यक्ष राजेश चौहान सहित कई गणमान्य नेतागण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व भारी संख्या में पहुंचे हुए सभी छतरपुर विधानसभा के कार्यकर्ता एकजुट हुए और सबने जमकर हल्ला बोला। दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह कांग्रेस पार्टी के लोग आज इस धरने के आयोजन के साथ उनके साथ हमदर्दी के साथ यहाँ पर उपस्थित है, मैं राजेंद्र तंवर जी आपका भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने छतरपुर विधानसभा के लोगों की आवाज उठाई, उनका जो दुख दर्द है उसको उठाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आपका धन्यवाद करती है। आज दिल्ली की जो हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, नशे का बोलबाला है। पूरी दिल्ली में आप देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ मर्डर हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी, चाहे केंद्र में भी थी, कांग्रेस को शासन चलाना आता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आता है, लोगों की सेवा करना आता है, भाई को भाई से मिलाना आता है, प्यार मोहब्बत बढ़ाना आता है। लेकिन ये दूसरी पार्टियां आप देख सकते हैं किस तरह मतभेद भी करती है, मनभेद भी करते हैं और भाई को भाई से लड़ाती है। सर, कांग्रेस आज सभी विधानसभाओं में जो है प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है नशे और अपराध के खिलाफ। आप भी पहुंचे छतरपुर विधानसभा में, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? छतरपुर विधानसभा एक मजबूत विधानसभा है और यहाँ से तंवर साहब इलेक्शन लड़े थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हमारे राजेश चौहान जी, इधर हमारे जीतू भाई, हमारे रशीद जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग और दिल्ली में हर जगह हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ छतरपुर में हम लोग जमा हैं। अभी हम संगम विहार से आ रहे हैं दिल्ली से। तो दिल्ली के अंदर आज हम सत्ता में नहीं हैं, हमारा मेंबर पार्लियामेंट कोई नहीं है, हमारा एमएलए कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन जनता की आवाज़ को उठाती रहेगी। हमारे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देवेंद्र यादव जी एक बहुत एक्टिव अध्यक्ष हैं। जगह जगह पे वो जा रहे हैं, खुद वो मेहनत करने में लगे हैं और हम लोगों को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी भी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पंखा भी नहीं है। इतने सीनियर और कांग्रेस के लोग किसके लिए, हम अपने लिए नहीं आए, सब लोग इस धूप में भी जनता की तरीके से आपने दिल्ली का वो रूप देखा जब यह कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस समय की दिल्ली को देखिए और आज की दिल्ली को देखिए। अब से पहले जो 10-11 साल पहले जिस पार्टी ने दिल्ली के ऊपर शासन किया, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। और आज जो नई सरकार आई है, इस सरकार ने भी आप देखिए कि किस तरीके से इनको 4 महीने चुनाव जीता हो गए, इनकी सरकार बने हुए 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर इन्होंने अभी क्या विकास के काम कराए हैं। दिल्ली को किस तरीके से नरक में धकेला जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर
सरकार के खिलाफ 70 की 70 विधानसभाओं में जो ये आंदोलन चला रही है, धरना और प्रदर्शन का, तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ी। मैं आपको चंद मिनटों में ये सारी बातें बताना चाहता हूं कि हमारे छतरपुर की बात ही आप ले लीजिए। वैसे तो पूरी दिल्ली को आज नशे की दिल्ली बना दिया गया है, लेकिन विशेषकर हमारे यहाँ छतरपुर के अंदर अभी तकरीबन एक सप्ताह पहले ही यहाँ पर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई। अखबार में आपने पढ़ा होगा 43 करोड़ रुपए की ड्रग्स यही हमारे छतरपुर में जेवीटीएस गार्डन छतरपुर एक्सटेंशन में पकड़ी गई। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। हमारे इस इलाके के अंदर जब से नशे का जो यहाँ पर एक कारोबार शुरू हुआ है और उस कारोबार को रोकने में जिस तरीके से सरकार नाकामयाब रही है, हम सबको आज उसके खिलाफ ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई है। हम किसी भी हालत में अपने क्षेत्र को, अपनी सुंदर दिल्ली को खराब नहीं होने देंगे। आज दिल्ली वासी सब कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जितेंद्र कोचर जी ने बताया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि अब वो समय दूर नहीं जब बहुत जल्दी दोबारा से फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर स्थापित होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जगह जगह जो समस्याएं खड़ी हुई हैं और सरकार उन समस्याओं से मुंह फेर रही है, उन समस्याओं की तरफ कोई गौर नहीं कर रही है। सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, चलने के रास्ते नहीं है, नालियां खुदी पड़ी है, गलियों में निकलने के रास्ते नहीं है, स्कूलों में बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह तोड़फोड़ चल रही है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। और उसके साथ साथ बिजली और पानी की क्या व्यवस्था यहाँ पर है वो आप किसी से छुपी हुई नहीं। बीजेपी हाय हाय, आम आदमी पार्टी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। चलिए बीजेपी बीजेपी आम पार्टी, आम पार्टी, केजरीवाल, बीजेपी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। के साथ सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है। छतरपुर विधानसभा में भी नशे और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और क्या लगता है कि कांग्रेस जनता तक पहुंच रही है? देखिए, आपने थोड़ा सा ऊपर कर। कांग्रेस का समय भी देखा है और आज का समय भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के समय में जनता खुशहाल थी और दिल्ली के अंदर क्राइम नाम की चीज़ नामात्र के लिए थी। और आज आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और ये समझिए कि नशे के मामले में तो दिल्ली को बिल्कुल एकदम नशे की राजधानी बना दिया। और जहाँ तक मेरा अपने छतरपुर विधानसभा की बात है, अभी आपने खूब अच्छी तरीके से, आपको तो पता ही है पिछले सप्ताह यहाँ क्या हुआ है। छतरपुर के ही छतरपुर एक्सटेंशन जेवीटीएस गार्डन के अंदर यहाँ जो ड्रग्स पकड़ी गई उसकी कीमत 43 करोड़ रुपये और बताया गया कि यहाँ तो पूरी फैक्ट्री चल रही थी। अब कितने दिन से वो फैक्ट्री चल रही थी। क्या सरकार की नज़र ऐसे कामों पर नहीं जाती है? तो सरकार को नहीं चाहिए था कि अगर कहीं कोई गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है क्या? सरकार का जो सकारात्मक रूप जनता के प्रति है उसको निभा पा नहीं रही है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी किसी गांव में चले जाएं, किसी कॉलोनी में चले जाएं, पानी के लिए तराई तराई मची हुई है, निकलने के रास्ते नहीं हैं, सारे रोड खोदे पड़े हैं। और उन रोडों को बगैर किसी परमिशन के जहां मर्जी अपनी मर्जी से ये बुलडोजर चला देते हैं और पूरे रोड के ऊपर ऐसे धूल उड़ती है कि जैसे राजस्थान में कहीं कोई रेतीली आंधी आती थी ना, उस तरीके से हमारे मेन रोड की हालत आजकल हो रही है। अदरवाइज तो अगर कहीं कोई काम भी कोई ठेकेदार करे या सरकारी एजेंसी करे तो किसी को पहली बात तो रोड को बंद करने का कोई अधिकार नहीं, रात में कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रदूषण के मामले में जितने मानक होते हैं जो तय हैं उन सबको ने पालन करना चाहिए। पानी का छिड़काव करके रखना चाहिए, मिट्टी वगैरह से ढकना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एकदम सबकी अपनी मनमोहन चल रही है। दिल्ली की जनता को तो सरकार यही नहीं समझ रही ये दिल्ली वासी हैं। तो आज इसीलिए पूरी दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में
कांग्रेस को इस तरह के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। लेकिन उनके साथ है कांग्रेस लगातार जनता की आवाज़ उठाती रहेगी इसी तरह। कांग्रेस हमेशा दिल्ली की जनता के साथ है और आज कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली की जनता की आवाज़ बन चुकी है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी जगह जगह जाकर हर मंच पर हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली की जनता की आवाज़ बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं और उन्हीं की वजह से ही आज दिल्ली सरकार थोड़ी सी परेशानी में भी कई बार आ जाती है कि हमारी खिलाफत क्यों करते हैं, लेकिन खिलाफत वैसे नहीं करते हम लोग। हम तो हमारे अध्यक्ष जी तमाम पार्टी दिल्ली की जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने आज जो है कि शुरुआत की है दिल्ली में। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो आज नशा दिल्ली में इतना बिकने लगा है, जगह झोंक दिया दिल्ली में, युवा हमारे इतने ख़राब हो रहे हैं, जगह जगह नशा बिक रहा है। आप कंप्लेंट कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है कंप्लेंट का भी। पुलिस में चले जाओ, कोई नहीं, एक दिन तो एक्शन होता है, फिर दूसरे दिन बिकनी शुरू हो जाती है। और लोगों से ये है ना, और डराया धमकाया जाता है कि आप क्यों पंगा ले रहे हो इसमें। कांग्रेस साथ है जनता के, और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हमेशा थी, आज भी है और कल भी है। हमेशा जनता के हित के लिए कांग्रेस ने काम किया है, आगे भी करती रहेगी। इतना जबरदस्त इनकी आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर इन्होंने घर घर ठेका खोल दिया था, हर मोहल्ले हर वार्ड में इन्होंने ठेका खोला और उसके विरोध में बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन करे, सारी चीज़ें करी। ठीक। और आज आप वो देखो तो उसके अंदर क्या चेंजिंग हुई है, वहीं के वहीं है। नशे का कारोबार तो उतना ही चल रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र में देखो कितना बड़ा हादसा हुआ है। जनता के साथ हैं आप लोग, जनता के मुद्दे उठाते खड़े, जनता के बिल्कुल बीच में है जी। विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। हमारी कांग्रेस के अलावा किसी को बस की बात नहीं, इन्होंने साबित कर दिया है। 100 दिन की सरकार भी सिर्फ की। सर जो प्रदर्शन हुआ है छतरपुर विधानसभा के अंदर, ये ड्रग्स और अपराध के खिलाफ हुआ है सर। जो ड्रग्स आजकल बच्चों की नसों में दिया जा रहा है सर, उनके माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे ड्रग्स लेते हैं सर, उनकी हालत देखो, उनके घर के अंदर की सिचुएशन कितनी ख़राब है सर। जिसका पति ड्रग्स ले रहा है या दारू पी रहा है सर, जिसके बच्चे दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं सर, उनके घरों में तो जनरेशन को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश कर दी है सर। हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि ड्रग्स कहाँ बिकती है, लेकिन एक आम आदमी, नशेड़ी आदमी, अनपढ़ आदमी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता सर। ये क्या कारण है सर? सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती सर। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से आप लोग साथ हैं और जनता के हर मुद्दे को उठाते रहेंगे? सर कांग्रेस के प्रदर्शन से हम साथ हैं और जनता का मुद्दा हर दम उठाते रहेंगे। ठीक है। बीजेपी बीजेपी बीजेपी